हेलो दोस्तों, मैं विजय यादव। आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के हेल्प से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कितना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी ना भी कराए, लेकिन जब बात आती है टैक्स सेविंग की तो सबके फाइनेंशियल प्लानिंग के पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस प्रीमियम सबसे पहले नंबर पर आता है। तो जो भी ज़्यादा टैक्स पे करने से बचना चाहते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी मदद से वो अपना टैक्स बचत कर पाते हैं। बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्या-क्या टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो उसके प्रीमियम की कटौती आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में किसी भी तरह का इंश्योरेंस आपका हो सकता है, चाहे वो कोई टर्म प्लान हो, इंडोलमेंट प्लान हो या कोई होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो या यूलिप प्लान या मनी बैक प्लान या कोई सिंगल प्रीमियम प्लान हो सकता है। आइए इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कितना टैक्स इसमें आप बचत कर सकते हैं। मानकर चलिए कि आपकी जो एलआईसी का प्रीमियम है वो आप सालाना 1 लाख रुपए पे करते हैं। तो अगर हम बात करें टैक्स स्लैब की, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आपका जो टैक्स स्लैब है वो 30% का है। तो आपका यहाँ पर 1 लाख पर टैक्स बनेगा, वो बनेगा 30,000 रुपये, क्योंकि 30% के स्लैब पर आप आते हैं। तो 30,000 का आप टैक्स यहाँ पर एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम पे करके सेव कर सकते हैं। जो भी आपका एलआईसी का प्रीमियम पे करते हैं, उतने अमाउंट से आपकी जो इनकम है वो कम हो जाती है और उसके वजह से जो भी आपका टैक्स है वो यहाँ पर आपको कम पे करना होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी की मदद से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम की कटौती तो मिलती ही है, साथ में आपको डेथ बेनिफिट्स और मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यानी कि जो भी डेथ बेनिफिट्स का क्लेम होगा या फिर मैच्योरिटी पर जो क्लेम होगा, उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि अगर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, तो जो भी आपको मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D में इसे इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आइए अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट्स लेने के लिए क्या-क्या कंडीशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंडीशन की, तो इनकम टैक्स में लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम की डिडक्शन लेने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपकी पॉलिसी का सालाना प्रीमियम है वो आपके सब इंश्योर्ड के 10% अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि आपकी जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए है, तो आपको जो सालाना प्रीमियम पे करना है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नियम 1 अप्रैल 2012 के बाद से लागू किया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो अगली बात आती है वो ये है कि कितना मैक्सिमम कटौती आप इसमें ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में आप टोटल 1.5 लाख रुपए तक की कटौती करा सकते हैं, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ साथ एनएससी, पीपीएफ और ईपीएस की कटौती भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर इन सभी इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करके आप टोटल 1.5 लाख रुपए की कटौती करा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि पॉलिसी आपको किसके नाम पर लेनी है, ताकि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रीमियम की कटौती ले सकें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉलिसी की, तो पॉलिसी आप अपने नाम पर ले सकते हैं, अपने स्पाउस के नाम पर ले सकते हैं या अपने बच्चों के नाम पर ले सकते हैं। इसमें से अगर किसी भी व्यक्ति का आप पॉलिसी का प्रीमियम आप पे करते हैं, तो उसकी कटौती आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की कि लाइफ इंश्योरेंस की मदद से हम अपने इनकम टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटमेंट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को गुड बाय।